दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और आज इस नए माइक्रोफोन के साथ होपफुली सारे जो ऑडियो इशू आप लोग फेस कर रहे थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा कि कैसी है ऑडियो आज। होपफुली अब आप लोग कोई इशू फेस नहीं करेंगे इस ऑडियो में। बात करते हैं आज नेट डियाज के बारे में और उनकी जो लास्ट लॉस थी अगेंस्ट जेक पॉल। और जो लोग आप में से हमारे साथ जुड़े थे जब ये फाइट हो रही थी लाइव फॉर लाइव कमेंट्री, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया वो फाइट देख के आप लोगों के साथ। कुछ बहुत बेहतरीन कमेंट्स आप लोग डाल रहे थे। सो फाइट थी वो एक अलग मज़ा था, लेकिन आप लोगों से बात करके बड़ा मज़ा आया। फ्रैंकली वो पूरा जो दिन था मैं यही सोचता रहा कि अगर मैं ये पूरी फाइट अकेले देखता बजाय कमेंट्री करने के, शायद इतना मज़ा मुझे नहीं आता। और बड़ा मज़ा आया फ्रैंकली। तो थैंक्स अगेन जो लोग जुड़े थे उस दिन लाइव कमेंट्री के लिए। बट हाँ, जेक पॉल का इस फाइट के विनर थे नेट डियाज, जिनका ये डेब्यू था बॉक्सिंग वर्ल्ड के लिए। वो ये फाइट हार गए। बट क्या वो रियली हार गए? और मैं ये वो बात नहीं कहूँगा जो मैं बार बार कहता हूँ कि नेट डियाज चाहे पूरी फाइट हार रहे हों और फिर एक ऐसा मोमेंट आए, एक ऐसा पल आए इस पूरी फाइट में कि उस पल में वो कुछ ऐसा करें, वो हावी हो जाएं, वो डोमिनेट करें और फिर जो सारे लोग, सारे फैंस वो पूरी फाइट भूल जाएं कि कैसे वो हार रहे थे। बट उस पल को याद रखें, उस मोमेंट को याद रखें कि जेक पॉल सॉरी कि नेट डियाज उस मोमेंट में जीत रहे थे और वो फाइट उस मोमेंट के लिए जानी जाए। मैं वो बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। जब 2 साल पहले हमने पहली बार सुना था नेट डियाज के मुंह से कि वो चाहते हैं यूएफसी से अलग होना, वो चाहते हैं यूएफसी से बाहर निकलना, हम लोग हैरान थे। मैं परेशान था कि ऐसा क्या है बाहर जो यूएफसी उन्हें यहाँ नहीं दे पा रही। क्या वो सिर्फ पैसा है, क्या वो रिस्पेक्ट है, क्या वो फ्रीडम है, क्या है? और बहुत जल्दी ये बात साफ हो गई थी कि कुछ भी यूएफसी ऑफर करे नेट डियाज को, नेट डियाज नहीं थे रेडी वहाँ पे रहने के लिए। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बड़े ओपोनेंट्स हो। और कैसे तैसे करके उन्होंने 2 साल लड़ झगड़ के लास्ट टाइम फाइट की अगेंस्ट टोनी फर्गसन, जो कि होने वाली थी अगेंस्ट हमजा चिमाएव, और वहाँ से बाहर निकल गए। और फिर ये उनकी पहली फाइट है, उनका पहला अपीयरेंस था इन ए फाइटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे उनकी फाइट हुई अगेंस्ट जेक पॉल, जो कि वो हार गए। बट आई गेस वो हार के भी जीत गए। और वो इसलिए जीत गए बिकॉज नाउ उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर आप एक स्टार हैं, अगर आपके पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आप यूसी से बाहर भी फाइट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि नेट डियाज ने वो सारे जो फैंस हैं, जो स्टारडम है, वो उन्होंने जो बनाया है वो बिकॉज ऑफ यूएफसी बनाया है। बट एक बार आप जिस लेवल पे पहुंच गए, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। और आई गेस जो ये हो रहा है पिछले लगभग 1.5-2 साल से कि नेट डियाज, फ्रांसिस इंगानू जो कि यूएफसी छोड़ के चले गए रिसेंटली, एक अलग काइंड ऑफ फाइट, एक अलग इशू। बट फिर भी यूएफसी से बाहर निकलना अब एक तरीके से एक बड़ी चीज़ बन गई है कि आप बाहर जाके पैसा कमाओ और जो पैसा मिल रहा है यूएफसी से उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमाओ। नाउ आई एम नॉट श्योर कि इस फाइट का कितना पैसा मिला है नेट डियाज को, बट आई थिंक कुछ हफ्ते में हमें पता चल पाएगा। बट जब जेक पॉल ने उनको ऑफर किया रीमैच इन एमएमए, इन पीएफएल, $10 मिलियन का, ये बात साफ है कि नेट डियाज को $10 मिलियन नहीं मिलेंगे किसी फाइट के इन यूएफसी। ये बात साफ है कि जब उनकी दूसरी फाइट थी अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर, मुझे याद है उस टाइम पे उनको $2 से $2.5 मिलियन मिले थे वो फाइट करने के, सेकंड फाइट। और उसके बाद नेट डियाज 2 साल के लिए गायब हो गए थे। वो उनके लिए इतना ज़्यादा पैसा था वो उस टाइम पे। और अब उनके पास मौका है $10 मिलियन के लिए फाइट करने का अगेंस्ट जेक पॉल इन एमएमए, जो कि शायद उनके लिए शायद एक मोर फेवरेबल फाइट होगी बजाय बॉक्सिंग करना। सो एक तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं जो कि यूएफसी में कभी नहीं कमा पाते। और इसके साथ ही उनके पास अपने खुद के स्पॉन्सर्स भी हैं। अगर आप यूएफसी के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते किसी फाइट में विद योर लोगो ऑफ योर स्पॉन्सर्स, वो अलाउड नहीं है। अनलेस आप ब्रॉक लेसनर हैं तो अलाउड है। बट नॉर्मली आपके पास पर्सनल मर्चेंडाइज, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो आपके अप्रैल हो, स्पोर्ट्स कंपनी हो, आप उनसे स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते बिकॉज वो अलाउड नहीं है। यूएफसी के पास स्पॉन्सरशिप है, यूएफसी पैसा कमा रही है विद अंडर आर्मर, जो कि द रॉक की डील है। यूएफसी पैसा कमा रही है उनकी बाकी सब डील के साथ। तो आप एक और
स्पॉन्सर नहीं ला सकते खुद के पर्सनल, और वो एक बड़ा रेवेन्यू है जो कि यूएफसी कमा रही है, जो फाइटर्स नहीं कमा पा रहे। और आई थिंक डियाज यहाँ पे खुद ही वो उनकी अपनी कंपनी है नाउ, रियल फाइट, जो कि एक उनकी इंडिया सी कंपनी बन चुकी है, जो कि प्रमोशनल फाइट को प्रमोट करती है और फाइट को ऑर्गेनाइज करती है। उनकी पहली फाइट थी। सो खुद वो अब ऑनर हैं अपनी मर्जी के, खुद वो अब कंपनी को अपनी ड्राइव कर रहे हैं, जो भी उनको मिल रहा है पैसा फाइट करने का और स्पॉन्सर्स का, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, और उनकी मर्जी है कि वो कैसे भी इस इवेंट को ड्राइव करें। नाउ ये बात साफ है कि उनके पास वो ऑप्शन ये डेफिनेटली है कि वो फाइट करें अगेंस्ट जेक पॉल इन एमएमए, इन पीएफएल। बट मेरे हिसाब से नेट डियाज को नहीं जाना चाहिए पीएफएल में, बिकॉज वो इस सब से बाहर निकले हैं ये सोच के कि मैं वापस कभी किसी और के लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का प्रमोशन बनाऊंगा और मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा। तो मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनता कि वापस वो एक और कंपनी में जाएं जिसका नाम कुछ अलग है, बट है वो 3 लेटर, चाहे वो यूएफसी हो चाहे वो पीएफएल हो। सो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे शायद नहीं जाएंगे। पीएफएल के अंडर में भी शायद कुछ को प्रमोशन करके कुछ हो सकता है, बट बहुत जल्दी है कहना। बट ये भी पॉसिबल है कि नेट डियाज वापस जाएं यूएफसी के पास, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकले यूएफसी से, उन्होंने कहा था कि वो वापस वहाँ पे आएंगे। और इस फाइट के दौरान भी जब भी हो रहा था प्रमोशन, वो कह रहे थे कि ही विल कम गो बैक टू यूएफसी एंड वहाँ पे जाके वो फिर से बड़ी फाइट्स करेंगे। बट होपफुली नहीं, बिकॉज अब वो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि यस, ये पॉसिबल है कि आप बाहर जाके बड़ी फाइट्स कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो क्या है ज़रूरत वापस वहाँ पे जाने की? क्या है जो कि अब उन्हें वापस बाहर जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है? बहुत मुश्किल है कहना। बट आई गेस इस फाइट के जब ये फाइट चल रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो फाइट होने वाली है नेक्स्ट बड़ी फाइट, फ्रांसिस वर्सेस टाइसन फ्यूरी, वो एक और बड़ी फाइट होगी, इससे भी कई ज़्यादा बड़ी फाइट। बिकॉज जो फैंस पुल कर रहे हैं एमएमए स्टार, चाहे जिसकी नेट डियाज हैं, और जो फैंस पुल कर रहे हैं बॉक्सिंग वाले जो काउंटर पार्ट हैं इस टाइम पे, वो जेक पॉल थे। जो भी बोलिए, जेक पॉल के पास डेफिनेटली फ़ैन फॉलोइंग है। तो जो फैंस लेके आएंगे टाइसन फ्यूरी, जो फैंस लेके आएंगे फ्रांसिस, वो सब मिला के एक बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला है। सो अब इस फाइट के लिए भी मैं नहीं था रेडी, ये फाइट को देखने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए। बट फाइट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे लगा कि यार ये तो कुछ बड़ी फाइट बन रही है। और मुझे वो बड़ी फाइट की फीलिंग नहीं आई थी कुछ दिनों पहले तक, बट फाइट से 2 दिन पहले मैंने रियलाइज़ किया कि शायद ये कुछ बड़ी फाइट होने वाली है, माहौल बन रहा है बड़ा वाला। और फिर मैंने फ़ाइट परचेज़ की और हमने ये बिल्कुल एक रात पहले। सो मे बी मैं गलत था, ये एक बड़ी फाइट थी और बड़ी हो सकती थी अगर शायद इसका और किया जाता प्रमोशन, और वो नहीं हो पाया नेट डियाज से। हालांकि वो इस फाइट के खुद को प्रमोटर हैं, फिर भी उन्होंने कुछ खास प्रमोशन नहीं किया। बट जो नेक्स्ट फाइट होगी बॉक्सिंग वर्ल्ड में, जो बड़ी फाइट होगी मेरे हिसाब से फ्रांसिस वर्सेस टाइसन फ्यूरी, वो इससे भी और बड़ी फाइट होगी। और जो नेक्स्ट फाइट होगी नेट डियाज की बाहर यूएफसी से, वो इससे भी बड़ी फाइट होगी। सो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होगा नेट डियाज के लिए, डेफिनेटली फ्रांसिस नगानो के लिए। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।